क्या आप जानते हैं कि रामायण में रावण ने जिस सीता मैया का हरण किया था वह रावण की ही पुत्री थी। क्या रावण के विनाश के लिए रावण की पुत्री बनकर जन्मी थी माता सीता? तो चलिए हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द जी के क्रिएशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तब तब भगवान या देवी मानव रूप में जन्म लेकर जन कल्याण का उद्धार करते हैं। यह कहानी भी अधर्म के प्रभाव से प्रेरित है। जब रावण का अधर्म धरती पर बढ़ने लगा और उसने ऋषि मुनियों, मनुष्यों, जीव जंतुओं और हर प्राणी को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया, तब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अयोध्या में और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जनकपुर यानी मिथिला में अवतार लिया रावण के विनाश के लिए। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायण और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनयना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। तब ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक को खेत में हल जोतना था। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे तब उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदकर देखा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ महल ले आए। निसंतान सुनयना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। परंतु इसके पहले की कहानी आप नहीं जानते कि वह कलश वहां कैसे पहुंचा और राजा जनक को कैसे मिला। देवी सीता के जन्म से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख हमें अद्भुत रामायण में देखने को मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस कथा का विस्तार कुछ इस तरह है कि गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त उसी कलश में भर लिया। उस कलश को रावण ने लंका में लाकर मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया और कलश के पदार्थ के बारे में बताते हुए मंदोदरी को कहा कि इसमें विष है, इसे संभाल के रखो। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने की इच्छा से कलश में भरा रक्त जहर समझकर पी लिया। कहा जाता है कि इससे वह अनजाने में ही गर्भवती हो गई, जबकि उस वक्त रावण विहार करने सह्याद्री पर्वत पर गया था। ऐसे में मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। तब मंदोदरी रावण की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए लंका से बहुत दूर आकर उस भ्रूण को अपने गर्भ से निकालकर और कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में दफना आई और सरस्वती नदी में स्नान कर लंका वापस लौट आई। कहा जाता है कि वही कलश हल चलाते हुए राजा जनक को मिला था, जिससे सीता माता प्रकट हुई थी। इन्हीं कथा के आधार पर विद्वान मानते हैं कि सीता और रावण में पिता पुत्री का संबंध था। हालांकि कई ग्रंथों में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द जी के क्रिएशन।
क्योंकि इसी में छुपी है असली इन्फॉर्मेशन।